शरीफ और मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट गए। कैसे? आज के व्लॉग में यूँ महसूस होता है जैसे इलेक्शन का दरवाज़ा खुल गया हो। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हतमी तारीख का ऐलान अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद बहुत सी क्यासराइयाँ दम तोड़ गई। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि लोग ये सोच रहे थे हम लंबे अरसे तक बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इलेक्शन का माहौल बनता देखकर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग भी तैयारियों में लग गई है। ऐसा महसूस होने लगा है जैसे इंतखाबी मुहिम का माहौल बनते जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो इसके कारकुन अपने कायद नवाज शरीफ की वापसी की राह देख रहे हैं। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए नवाज शरीफ के वतन वापसी इंतहाई अहमियत की अमल है। इन दिनों लंदन मरकज़ निगाह बना हुआ है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वतन वापसी के कुछ ही घंटों के बाद दोबारा लंदन रवाना हो गए, जिसके बाद मुख्तलिफ़ क्यासराइयों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ के एक हालिया बयान, जिसमें उन्होंने एक बार फिर साबिक़ जजों और जर्नैलों पर तनकीद की है, से ये तासुर उभरने लगा है कि एक बार फिर वो 2017 के बयानियों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। वक्फान हाल के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ की सिर्फ एक रोज़ बाद वापसी के पीछे एक वजह यह भी थी कि इस तरह के बयानात ना दिए जाएं, और वो एक अहम पैगाम लेकर भाई और कायद के पास गए हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज का मानना है इन्हें मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाने की बजाय जारहाना मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। लंदन में होने वाली इस अहम मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया। मियाँ नवाज शरीफ के वतन वापसी से पहले 6 जलसे किए जाएंगे। अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का लहू गरमाया जाएगा। सियासी तज्ज़ियाकारों की राय में मुस्लिम लीग के पास मियाँ नवाज शरीफ की वापसी ये आखिरी कार्ड है, जिसके इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ कुफ्ते सरगर्म है, ताकि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान ना आ सके। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे या नहीं, इसका इन्हिसार खुद उन पर है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के लिए अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वह नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनका इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना है। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर इस बात का इयादा करना पड़ा कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ रियासती इदारों के साथ मफाहमत के कायल हैं, जबकि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की बात करते हुए लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करते रहे हैं, और यही कोशिश फिर से इनके बयानात में नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून के जारहाना मिजाज रखने वाले ग्रुप के मुताबिक पाकिस्तान में आम तौर पर मुक़तदरा मुखालफ बयानियों को पसंद किया जाता है। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ पर उम्मीद है कि वो चौथी बार भी मुल्क के वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद का खुद पर यही यकीन पीपल्स पार्टी को गहरे शबहात में डाल रहा है। पीपल्स पार्टी की 2008 के इंतखाबात के बाद वफाक में कारकर्दगी नाकस रही, जिसके बाद जनूबी पंजाब भी इनके हाथ से निकल गया। वो सिंध तक महदूद होकर रहेगी। इस वक्त चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और 9 मई के वाक़यात के बाद पीपल्स पार्टी समझती है कि वो आइंदा इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कम होती मकबूलियत से फ़ायदा उठाते हुए ताकतवर हलकों की सरपरस्ती में बाजा ले सकती है। लेकिन वो नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ के इतने पुरइतमाद होने से परेशान है और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही है। बिलावल भुट्टो तो अपना हाल दिल सुनाते हुए कह चुके हैं इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से चाहिए। पीपल्स पार्टी के वफाक पर इसलिए भी नज़र है कि उसको पता है अब नए रेफरेंसेस बहाल हो चुके हैं और घेरा किसी वक्त भी तंग हो सकता है। ऐसे में पीपल्स पार्टी की सिंध और वफाक में हुकूमत बनाना ज़रूरत भी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के फैसले के बाद नैब ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा की एहतसाब अदालतों को मुकदमात वापस भेज दिए गए हैं। नैब प्रोसिक्यूशन ने 80 मुकदमात का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करा दिया है। मकामी एहतसाब अदालत को भेजे गए मुकदमात में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन केस, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स केस, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स केस, फरजाना राजा के खिलाफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम केस समेत दीगर केसेस भी हैं। आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर्स के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी बहाल हो चुके हैं।
نیب مقدمات میاں نواز شریف سمیت دیگر لیگی رہنماؤں پر بھی ہے جو پھر سے بحال ہو گئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نیب کیسز بحال ہونے سے زیادہ پریشان نظر آتی ہے۔ ایسے میں سینئر سیاستدان چودھری شجاعت نے آصف علی زرداری کو مشورہ دیا ہے، ملک محض رائے کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک کی صورتحال کی وجہ سے مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ عرصے میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہی ہیں، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی آگے ہوگا، بلکہ اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے۔ یہی بات چودھری شجاعت نے آصف زرداری صاحب کو سمجھائی۔ چودھری شجاعت نے آصف زرداری سے یہ بھی کہا کہ وہ سیاسی ماجرائی کے حوالے سے میاں نواز شریف سے بات کرے۔ اگرچہ زرداری صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میری طرف سے کسی قسم کی ماجرائی نہیں کی جا رہی، وہ آئین کے مطابق اور زمینی حقائق سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کے اشارہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی طرف ہے۔ زرداری صاحب کے نزدیک زمینی حقائق یہی ہیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ کو کھل کر کھیلنے کی آزادی مل رہی ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کاف لیگ سے بھی اتحاد کر لے، کیونکہ وہ اس وقت وفاق پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ جیسے تیسے وہ وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ بعید نہیں کہ اس مقصد کے لیے وہ استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کے ساتھ بھی الحاق کر لے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چاند تو پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں، اگر بلاول بھٹو نواز شریف صاحب سے ملنے لندن جا سکتے ہیں تو پھر وہ کسی کو ملنے اٹک جیل کیوں نہیں جا سکتے۔ پیپلز پارٹی یہ بھی شکوہ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر نون لیگ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اندازہ کرے کہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا تو مطالبہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات نہیں کرتی۔ آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی مثال لیجیے، وہ پارٹی سے اختلاف رائے کرتے تھے، اس لیے انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اب لطیف کوسہ کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ جمہوری جماعتوں میں اختلاف رائے ایک عام سی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے یہاں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اب الیکشن قریب ہیں اور سیاسی رسہ کشی عروج پر جاتی دکھائی دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو ان کا کام بن جائے گا، جبکہ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے اس سازگار ماحول میں میاں نواز شریف واپس آ گئے تو اقتدار اس کی جھولی میں آ گرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کس کی امیدیں بھر آتی ہیں اور کس کا دل بھر آتا ہے۔